चुनाव 7 जनवरी का राष्ट्रीय विद्या समिति का प्रत्येक मतदाता अपना वोट डाले और अपने कॉलेजम से कॉलेज की फेवर में जो कैंडिडेट उनको नजर आता है, जिनको उनको लगता है भाई इस व्यक्ति के आने से कॉलेज को लाभ होगा, कॉलेज में काम बढ़ेगा, वो उसको वोट देकर वहां कॉलेज में भेजे। सर्वसम्मति हुई है उस व्यक्ति की निष्ठा के ऊपर, कॉलेज के प्रति, उसकी योग्यता के ऊपर, उसके काम के ऊपर, उसके नाम के ऊपर। वो ऑनेस्ट आदमी है, कोई किसी तरह की बेईमाना नहीं है। अगर अच्छा आदमी सामने वाले ग्रुप में भी खड़ा है, उसका भी जीतना कॉलेज के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारा जीतना। ऐसा कौन सा व्यक्ति भाई के बारे में? मैं सतीश बंसल की बात कर रहा हूं, मैं सतीश बंसल की बात कर रहा हूं, जिसकी फेवर में हमने सतपाल जैन, प्रोफेसर सतपाल जैन से रिक्वेस्ट करके इनको कहा कि जी ये आदमी कॉलेज के लिए ठीक है, इसको कॉलेज में चुना जाना चाहिए। जो आदमी घर से मांगने निकलता है उसने हर घर मांगना है और मांगने से ही मिलेगा। मेरा मानना यह है 7 जनवरी को शाम को जब आप इलेक्शन देखेंगे तो रिजल्ट वो मिलेगा, ये सोच नहीं सकते। 20 के 20 कॉलेजम हम जीत कर आएंगे और ये सोचेंगे भाई ये हुआ क्या। शहर में तो सर मजबूती दिख रही है, लेकिन बाहर जो वोटर हैं पंजाब के अंदर, अदर इनसे कैसे हैंडल करेंगे? बाहर की बात है, बिल्कुल ठीक आपने कही। मैं 2 दिन पहले जींद गया था। अच्छाई 2 कोस, बुराई 100 कोस, ये उदाहरण जींद में देखने को मिला। मैंने जब उनसे बात की भाई वोट देना जी, उसका लड़का, जवान लड़का LLM कर रहा है, वो कहता है जी कौन से कॉलेज की बात कर रहे हो? हार गया इसी कॉलेज की, जहां पर इंटरव्यू तक नहीं लिए जाते, क्योंकि सिफारिश नहीं है हमारे पास, क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। पापा इस दूसरे ग्रुप को जो रवि अंकल आए हैं, इस ग्रुप को हमने वोट देनी है। ये है बुराई का आकार। और जहां तक बात है बाहर की वोटों की, रिश्तेदारों की वोटें हैं इनकी, कोई बात नहीं, वे रिश्तेदार भी इंसान है। मैं उन्हीं बाहर वाली वोटर से कहना चाहूंगा कि आओ और देखो ये कॉलेज जिसके आप मेंबर हैं, अगर मन लगाकर ध्यान से देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये लोग ठीक कहने लग रहे हैं, इनकी बात को सुना जाए और वोट इनकी पक्ष में किया जाए। आप लोग नहीं हुए, आज भी नहीं हुए, कॉन्टैक्ट नंबर आज भी नहीं है, एड्रेस परमानेंट आज भी नहीं है। कितने वोटर है मैं ये कह सकता हूँ 20%, 25%। आप लोग लगातार दावा किया है जीतने का, 20 के 20 को लेकर आपने जीतने का दावा किया है, लेकिन 2-3 परिवार उनकी तरफ हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं की वोट सबसे ज्यादा। वोट किसी की नहीं होती, एक होती है वोट परिवारों की, 2-3 परिवार दो साइड लग रहे हैं। भाई मेरे किसी की वोट व्यक्तिगत नहीं होती। मेरी वोट अगर कोई है तो वो मेरी अकेले की है। मेरे को अपनी वोट पर अधिकार है, मेरे को आपकी वोट पर, मेरे रिश्तेदार की वोट पर, मेरे बहनोई की वोट पर, मेरे बेटे की वोट पर भी अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है। पूरब में ऐसा हुआ, फलाना ग्रुप जीत गया, ये ग्रुप जीत गया, ये ग्रुप जीत गया, और अब वो सारे ग्रुप जीते हुए इकट्ठे हैं। आप अगली बात भी तो बोल दो ना, वो सारे ग्रुप जीते हुए इकट्ठे हैं, लेकिन जनता से बड़ा, मतदाता से बड़ा कोई ग्रुप ना था ना होगा। जनता हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ है, और वोटर हमें जिताकर कॉलेज में भेजेगा और कॉलेज में हम काम कर कर सिद्ध करेंगे कि ये समाज सेवा का काम है, ना कि इसमें जो है चौधर का काम। परिवर्तन का मकसद क्या है? परिवर्तन है समय का, और परिवर्तन होना एक बहुत अच्छी बात है। यंग ब्लड आएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, उस शिक्षा का स्तर ऊपर उठाएंगे। आज जो है, जब तक हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोचिंग हो जिसमें कि बच्चे जो है CA बने, इंजीनियर बने, मेडिकल कॉलेज में जैसे कि हॉस्पिटल खोल रहा है,
तो मेडिकल कॉलेज में जाएं या फिर अपने रोजगार में भी अच्छी तरक्की करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो IAS IPS बने हैं, तो वो शहर की एक बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ मैं सुन रहा था कि भाई कुछ मजिस्ट्रेट यहाँ से निकले हैं, तो वो क्या है, उसका कारण क्या है कि अगर वो कोचिंग कहाँ जाते हैं, वो दिल्ली लेने जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर हमारे पास कोचिंग होगी तो उसमें उनका स्तर ऊंचा होगा। हम ऐसी एडवाइजरी कमेटी बनाना चाहते हैं, इसमें मैं तो एक अपने ग्रुप अगर आता है हमारा, तो हम ऐसी एडवाइजरी कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें शहर के बुद्धिमान व्यक्ति, इवन देन जो रिटायर्ड लेक्चरर्स हैं, वो चाहे हमारे पक्ष के हैं या विपक्ष के, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मेन मकसद है कि परिवर्तन कैसा लाया जाए, और परिवर्तन लाने के लिए हमें पूरे समाज को इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करके ही हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं।